हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे हम सिलेबस एचपी टेट नॉन मेडिकल का सिलेबस चाहिए मैथ सेक्शन का। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, कितने 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इजी से मीडियम के बीच में होते हैं, इजी टू मीडियम। इसका देखेंगे हम सिलेबस देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, मैथ सिलेबस एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए। ओके, ठीक है, जून और नवंबर में जो होता है, जून नवंबर दोनों के लिए मैथ्स का सिलेबस है ये। सो फर्स्ट आपका आता है, ठीक है, फर्स्ट आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, यहाँ से आपको एक आधा क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से। यहाँ इसमें आएगा आपका एपी जीपी। ओके, फिर सेकंड चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आराम से मिलता है। ओके, फिर थर्ड आपका इजी से चैप्टर्स देखते हैं पहले, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन तो मिलता है। ठीक है, मीन मोड मीडियन पे स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आता ही है। फिर आपका आता है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स पे, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पे। ठीक है, इसमें भी एक आधा क्वेश्चन आता ही है। पीवाईक्यू देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपको एक आधा क्वेश्चन मिलेगा, ज़रूर मिलता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर आपकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में से एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। इसमें लाइंस एंड एंगल्स वगैरह आ जाते हैं। ओके, फिर आपकी मेंसुरेशन, यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन में क्या जाएगा आपका सर्कल्स वगैरह। फिर ट्राइंगल्स में से क्वेश्चन आता है, ट्राइंगल्स। ओके, ट्राइंगल्स में तो एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। कहाँ कहाँ से, पैरेललोग्राम हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, आपका पैरेललोग्राम हो गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूब, स्फेयर हो गया। ठीक है, इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपको टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होती है, यहाँ से क्या क्वेश्चन ज़रूर मिलता है देखने को। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन मिलता है। फ्रैक्शंस ये आपका सिंप्लीफिकेशन वजह से क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, फिर आपका गया, यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन मिलता है। ये सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है नॉर्मल। ठीक है, फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन क्या होती है, रेशियो कैसे करते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन आता है। फिर देन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स। ठीक है, जैसे ए रेस्ट पर एक्स, ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे आपका चैप्टर है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता नहीं, साइन कोस टेन, एक एलिवेशन में क्वेश्चन आते हैं, थीटा दिया होता है, एक एंगल निकालना होता है। ठीक है, एक साइड निकालनी होती है, एंगल निकालना होता है। ट्रिग्नोमेट्री, रोमन नंबर्स। ठीक है, रोमन नंबर्स, ये दो चैप्टर हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और रोमन नंबर, एवरेज से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कोस थीटा, रोमन नंबर्स, इन दोनों चैप्टर से भी एक ही क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है,
रोमन नंबर आता था नहीं भी आता, बट ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 2, ठीक है, 2 तो मिल ही जाता है आराम से। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक्सपोनेंट से पावर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर आपका ट्राइंगल्स तो हो गया, एलसीएम एचसीएफ, ये भी नंबर सिस्टम ही है, ठीक है, नंबर एलसीएम एचसीएफ, यहाँ से क्वेश्चन आता है एलसीएम एचसीएफ से। एलसीएम कैसे निकालते हैं 2 नंबर्स का, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। फिर फ्रैक्शन का कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आता है। ओके, फिर आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम यहाँ से तो ज़रूरी आता है क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ से आपको रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नंबर सिस्टम, फिर आपके पास प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में से एक से क्वेश्चन आता है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से नहीं आता है, ठीक है, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा, इन दोनों में से एक से आता है, ठीक है। फिर सिंप्लीफिकेशन आपके नंबर सिस्टम में आ गई। फिर अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एक आधा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन होता है बट ये वाले फार्मूले काम आते हैं वहाँ पे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन भी आती है, तो सिंपल सी है, यूनिट कन्वर्जन, सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर को इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे टीएसडी भी है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इन तीनों टॉपिक में से एक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आएगा तो इस बार जो आया था वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आया था, ठीक है। अभी जो जून में हो 2025 में, और नवंबर में 2024 में उसमें प्रॉफिट एंड लॉस पे आया था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यही आपका मैक्सिमम सिलेबस, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम आपका कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रेशो, वॉल्यूम, पॉलीगन्स, इसमें ही है पॉलीगन्स, ठीक है। फिर लाइन्स एंड एंगल्स आपको मालूम होना चाहिए, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, मेंसुरेशन लिखवा दिया, मेंसुरेशन भी, ठीक है, मेंसुरेशन। और क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, एंगल कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है मैथ्स का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे ही, यहाँ से आता है, एक एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब देख कहाँ से आता है, सीक्वेंस सीरीज से आ जाएगा, एपी जीपी से आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता ही है, एक नंबर, स्टैटिस्टिक्स तो आता ही आता है, मीन मोड मीडियन, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब्स आपको सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, क्यूब्स हो गए, सॉरी डाइस हो गया आपके, कॉइन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कार्ड्स हो गए, ज्योमेट्री क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन का, ठीक है। पैरेललोग्राम हो गया आपका, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है, ट्राइंगल से भी क्वेश्चन आता है, मालूम होना चाहिए। पॉलीगन से भी क्वेश्चन आता है, पॉलीगन और ये एक ही है, लाइन एंड एंगल्स का पता है, पॉलीगन्स का पता होगा, ठीक है। मेंसुरेशन, सॉरी 2 बार हो गया, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो स्फेयर आ गया आपका, स्फेयर, क्यूब, सिलेंडर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ए रेज़ टू पावर एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एक्स, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम का ही है, नंबर सिस्टम को पूरा चाहिए, ठीक है। इसमें आपका रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, होल नंबर, ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन तीनों में से एक से क्वेश्चन आता है। अलजेब्रा से क्वेश्चन आता है, ये वाले फॉर्मूले जो, ठीक है, ए क्यूब यू क्यूब, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, और यूनिट कन्वर्जन्स, ये आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस होते हैं, यहाँ पे भी ये भी आता ही है, ठीक है। ये 3
स्क्वायर एंड क्यूब 4, प्रोबेबिलिटी 5, मेंसुरेशन 6, सरफेस एंड वॉल्यूम 7 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, ये सभी छुए हैं तो आपको 20+25+ तो आराम से होंगे। ठीक है, यही था। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इन पे, ठीक है, जो आपको सिलेबस बताया ना, इसकी प्लेलिस्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। डेली का एक चैप्टर हो जाएगा आराम से। ठीक है, वीडियोस मिल जाएंगी आपको मैथ्स की। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे ना, वो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ऊपर आ रही होगी। ठीक है, उसमें PYQ हैं और ये सिलेबस है स्पीड मैथ्स का। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट है, एक चैप्टर से एक वीडियो होगी। इस चैप्टर पर अलग वीडियो, इस चैप्टर पर अलग वीडियो, ऐसे वीडियो होंगी डेली, एक मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू।